सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग, ज्ञान और कर्म का मिलन। यह अध्याय बहुत खास है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान और कर्म एक साथ कैसे चलते हैं और कैसे ज्ञान से कर्म सही दिशा में जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग। अर्जुन की उलझन। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, आप कहते हो कि कर्मयोग सबसे अच्छा है और कहते हो कि ज्ञान ही सब कुछ है। मुझे समझ नहीं आता, ज्ञान और कर्म में अंतर क्या है? मैं कैसे जानूं कि मैं क्या करूं? भगवान का उत्तर, ज्ञान से कर्म पवित्र होता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। जब इंसान ज्ञान से कर्म करता है तो वो पवित्र और श्रेष्ठ बन जाता है। ज्ञान बिना कर्म केवल बातें करना है और कर्म बिना ज्ञान अंधा होता है। लेकिन जब ज्ञान और कर्म साथ चलें तो इंसान सच्चा योगी बन जाता है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो एक आदमी सिर्फ किताबें पढ़ता है लेकिन काम कुछ नहीं करता, तो वो केवल बातें जानता है लेकिन जीवन में कुछ बदलता नहीं। और अगर कोई काम करता है लेकिन समझदारी नहीं है तो वो गलती कर सकता है और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदारी ज्ञान के साथ कर्म करता है वो हमेशा सही करता है और जीवन में शांति पाता है। भगवान का बड़ा संदेश सच्चा योगी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो इंसान ज्ञान से कर्म करता है वो कभी पाप में नहीं फंसता। वो अपने कर्म से दूसरों के लिए भी आदर्श बनता है। वो संतुलित और स्थिर रहता है। यही सच्चा योग है, ज्ञान और कर्म का मेल। साधारण उदाहरण, मान लो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। वो केवल पढ़ाता है लेकिन समझदारी नहीं है तो बच्चे गलती सीखेंगे। लेकिन अगर शिक्षक समझदारी से पढ़ाए और सही उदाहरण दिखाए तो बच्चे भी सही सीखेंगे। यही ज्ञान और कर्म का मेल है। भाई भगवान कह रहे हैं, अगर तू केवल कर्म करेगा लेकिन सोच समझ के बिना तो तू गलत रास्ते पर जा सकता है। अगर तू केवल ज्ञान रखेगा लेकिन कर्म नहीं करेगा तो ज्ञान सिर्फ बातें बनकर रह जाएगा। सच्चा इंसान वही है जो ज्ञान और कर्म दोनों साथ रखता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और उसका महत्व क्या है। भगवान का कहना, ज्ञान सबसे ऊंचा साधन है। भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान ज्ञान रखता है वो हमेशा सही कर्म करता है। वो न किसी से डरता है न किसी से घबराता है। ज्ञान ही उसे स्थिर और शांत बनाता है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो एक आदमी अंधेरे में चल रहा है। अगर उसके पास दिया है तो वो सही रास्ता देख सकता है। बिना दिए के वो कई बार गिर जाएगा। वैसे ही ज्ञान इंसान को अंधेरे से निकालता है। ज्ञान के बिना इंसान कर्म करता है लेकिन कई बार गलती कर जाता है। ज्ञान के साथ कर्म करने से रास्ता सही रहता है। ज्ञान कैसे आता है? भगवान ने बताया, हे अर्जुन, ज्ञान केवल जन्म से नहीं आता। वो गुरु से मिलता है। जो गुरु ने अनुभव और रहस्य समझा दिए और जो शिष्य श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। साधारण उदाहरण, भाई मान लो एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। अगर गुरु उसे धीरे धीरे पढ़ाए और समझाए तो बच्चा समझ जाएगा। लेकिन अगर गुरु केवल किताबें फेंक दे और कहे पढ़ो तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। वैसे ही ज्ञान गुरु से और अनुभव से आता है। भगवान का कहना, ज्ञान से कर्म पवित्र होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस इंसान ने ज्ञान प्राप्त किया वो अपने कर्मों को समझदारी और ईमानदारी से करता है। उसका कर्म पवित्र होता है। उससे न केवल वो स्वयं लाभ पाता है बल्कि समाज और संसार भी लाभ में आता है। साधारण और भावुक उदाहरण, मान लो एक डॉक्टर अगर बिना ज्ञान के मरीजों को दवा दे तो मरीज को नुकसान होगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने पढ़ाई की, अनुभव लिया तो वही मरीज को सही इलाज देगा। वैसे ही ज्ञान और कर्म का मेल इंसान को और समाज को बचाता है। भाई भगवान कह रहे हैं, ज्ञान इंसान का दीपक है। जब ज्ञान और कर्म साथ चलते हैं तो इंसान अंधकार में भी सही रास्ता चुन सकता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है और उसे कर्म में लगाता है वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान का इस्तेमाल करके कैसे निष्काम कर्म करना है और मोक्ष कैसे मिलता है। भगवान का कहना, ज्ञान से कर्म निष्काम बनता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इंसान ज्ञान प्राप्त करता है वो अपने कर्म को समझदारी और श्रद्धा से करता है। वो फल की चिंता नहीं करता। उसे केवल ये पता होता है, ये कर्म मेरा धर्म है और मैं इसे भगवान के लिए कर रहा हूँ। ऐसा इंसान बंधनों से मुक्त होता है। वो अपने कर्म से भगवान तक पहुंचता है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो किसान अपने खेत में हल चला रहा है। वो जानता है कि फसल उगाना उसका काम है। फसल कितनी होगी ये भगवान के हाथ में है। किसान मेहनत करता है, फल की चिंता नहीं करता। वैसे ही इंसान कर्म करता है लेकिन फल भगवान पर छोड़ देता है।
ऐसा इंसान कभी दुखी नहीं होता और मोक्ष पा जाता है। ज्ञान और कर्म का मेल। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ज्ञान और कर्म एक साथ चलें तभी इंसान सफल होता है। अगर ज्ञान बिना कर्म किया तो इंसान अंधा है, अगर कर्म बिना ज्ञान किया तो इंसान पाप में फंसता है। लेकिन जब ज्ञान और कर्म साथ हो तो वो मुक्त और शांत रहता है। साधारण उदाहरण। भाई मान लो एक शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है। अगर शिक्षक पढ़ाई में केवल अनुभव या नियम का पालन करे लेकिन बच्चे की समझ न देखे तो बच्चा सही सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर शिक्षक बच्चे को समझाए और अनुभव भी दे तो बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा और सही कर्म जीवन में सही फैसले करेगा। निष्काम कर्मी का जीवन। भगवान बोले, जो इंसान कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता, उसका मन हमेशा शांत रहता है। वह न घमंड करता है, न डरता है, न लालची होता है। ऐसा इंसान भगवान का सच्चा भक्त है। उसका जीवन सफल है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भाई भगवान कह रहे हैं, अगर तू जानता है कि कर्म करना जरूरी है लेकिन फल भगवान को सौंप देता है तो तू हमेशा सुखी और शांत रहेगा। इसी में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों मिल जाते हैं। इसी में जीवन का असली सार है। भगवान का कहना, ज्ञान योग और कर्मयोग का मेल। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इंसान ज्ञान के साथ कर्म करता है वो निष्काम होता है। वो फल की चिंता नहीं करता। वो स्थिर बुद्धि वाला स्थिर प्रज्ञ होता है। ऐसा इंसान न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी है। वो सच्चा योगी है। ज्ञान और कर्म का मेल ही सबसे बड़ा योग है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो एक दीपक अंधेरे में जलता है। दीपक का प्रकाश अपने लिए भी है और आसपास के लोगों के लिए भी। वैसे ही ज्ञान और कर्म, ज्ञान अपने लिए है और कर्म दूसरों के लिए। जब दोनों साथ होते हैं तो इंसान सच्चा योगी बनता है और संसार को लाभ पहुंचाता है। गुरु और ज्ञान का महत्व। भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञान केवल जन्म से नहीं आता, गुरु और अनुभव से ही मिलता है। जो शिष्य श्रद्धा और ध्यान से गुरु की बातें सुनता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से ही इंसान निष्काम कर्म कर सकता है और निष्काम कर्म ही मोक्ष तक पहुंचता है। साधारण उदाहरण। भाई मान लो एक बच्चा पहली बार साइकिल सीख रहा है। अगर उसे कोई सिखाए और सहारा दे तो बच्चा संतुलित चलाना सीख जाता है। वैसे ही ज्ञान गुरु से और अनुभव से आता है। जब ज्ञान के साथ कर्म होता है तो जीवन में संतुलन और शांति आती है। निष्काम कर्म और मोक्ष। भगवान बोले, जो इंसान अपने कर्म भगवान को अर्पित करता है, फल की चिंता नहीं करता, इच्छाओं और स्वार्थ से मुक्त रहता है, वह शांति पाता है। उसका जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। वो मोक्ष प्राप्त करता है। भाई ज्ञान और कर्म अलग नहीं है, माइनस दोनों साथ चले। ज्ञान से कर्म पवित्र बनता है, माइनस बिना ज्ञान कर्म अधूरा है। निष्काम कर्म ही योग है, माइनस फल की चिंता न करो। गुरु और अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, माइनस उसे अपनाओ। ज्ञान योग और कर्म योग का मेल ही मोक्ष तक पहुंचाता है। भाई भगवान का संदेश बहुत साफ है। ज्ञान से कर्म पवित्र बनाओ, फल की चिंता छोड़ दो, इच्छाओं और स्वार्थ से मुक्त रहो। इससे जीवन में शांति और मोक्ष मिलेगा। जो इंसान ऐसा करता है, वो चाहे गरीब हो या अमीर, गांव का हो या शहर का, वो सच्चा योगी और सच्चा भक्त है। भाइयों, भगवद गीता अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।